आता नंबर आओ। इससे पहले मैंने आपको सॉलिड स्टेट पढ़ा दिया है और सॉलिड स्टेट के बाद मैंने आपके लिए सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स आपको पढ़ा दिया गया है, सरफेस केमिस्ट्री आपको पढ़ा दिया गया है और पी ब्लॉक आपको पढ़ा दिया गया है। 6 चैप्टर मैंने आपको डिस्कस किए, 7 चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में आपसे बात करेंगे और जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है इससे हम लोग बोलते क्या है भाई, इसे हम लोग जटिल रसायन कहते हैं। जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमारे पास है इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए हम लोग जटिल रसायन के नाम से बोलते हैं। इसके बारे में आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। कोऑर्डिनेशन होता क्या है बताऊंगा पहले आपको। देखिए ये KCl हमारे पास है और ये MgCl2 हमारे पास है। KCl भी सिंपल सॉल्ट होता है, पोटेशियम क्लोराइड हम लोग कहते हैं, इसे समान लवण होता है और MgCl2 भी समान लवण होता है। और जब इन दोनों को हम लोग आपस में ऐड करते हैं तो ये KCl इंटू MgCl2 में डिवाइड हो चेंज हो जाता है इंटू 6H2। जब के 6 अणु इसके अंदर आ जाते हैं। दूसरा को देखा जैसे K2SO4 हमारे पास है, पोटेशियम सल्फेट, और ये एल्युमिनियम सल्फेट हमारे पास है, Al2SO4 का होल थ्राइस। अगर हम लोग इन्हें एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम का मीन्स होता है जल की उपस्थिति में, आपस में ऐड करते हैं तो क्या होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O में डिवाइड हो जाता है, चेंज हो जाता है भाई। एक सिंपल सॉल्ट KCl को मैंने लिया है और जो सिंपल सॉल्ट KCl मेरे पास है उसे मैंने MgCl2 में ऐड किया है और जब KCl को हम लोग MgCl2 में ऐड करेंगे तो दोनों समान लवण है और दोनों को ऐड करने के बाद एक कंपाउंड बना है एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में, वो है KCl MgCl2 इंटू 6H2O। दूसरा एक और सॉल्ट मैंने लिया है, मैंने K2SO4 लिया है, उसमें Al2SO4 को मिलाया है, ये भी एक्वस मीडियम के अंदर हो रहा है, जल की उपस्थिति में है और एक कंपाउंड बना है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। देखिए ये जो मिलाया ना मैंने, ये जो कंपाउंड मैंने आपस में ऐड किए हैं, ये जो कंपाउंड मैंने आपस में मिलाए हैं बेटा, ये कंपाउंड भी सॉल्ट है, ये सिंपल सॉल्ट है, समान लवण है। और जो कंपाउंड मेरे को आफ्टर केमिकल रिएक्शन आ रहे हैं, इनके मिलने के बाद आ रहे हैं बेटा, ये भी सॉल्ट है। देखिए दोनों सॉल्ट में डिफरेंस क्या है पहले हम लोग ये समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आपने जो सिंपल सॉल्ट आपस में ऐड किए हैं, ये वाले सॉल्ट को आपने आपस में मिलाया है, इस वाले सॉल्ट को आपने आपस में मिलाया है, दोनों में फर्क ये है कि जितनी प्रॉपर्टीज सॉल्ट्स की हैं, जो भी गुण इन सॉल्ट्स के हैं, उन सारी प्रॉपर्टी को ये वाले सॉल्ट भी शो कर रहे हैं। अगर हम 2 या 2 से ज्यादा समान लवणों को मिलाते हैं, अगर हम लोग 2 या उससे ज्यादा समान लवणों को आपस में मिलाते हैं और 2 या उससे ज्यादा समान लवणों को आपस में मिलाने के बाद हम कोई नया लवण बनाते हैं, यानी सिंपल सॉल्ट को हम लोगों ने आपस में ऐड किया है और जब सिंपल सॉल्ट को हम लोग आपस में ऐड करेंगे तो सिंपल सॉल्ट को आपस में ऐड करने के बाद एक नया सॉल्ट बनाएंगे। और आप मेरे को बता रहे हैं कि सर जो सॉल्ट हम लोगों को मिला है उस सॉल्ट की टोटल प्रॉपर्टी, उस सॉल्ट की टोटल प्रॉपर्टी इन सिंपल सॉल्ट की प्रॉपर्टी के समान है। मैंने कहा अगर ऐसा है तो ये डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्विक लवण। क्या बोलते हैं? द्विक लवण हम लोग इसे बोलते हैं। तो समान लवण में और द्विक लवण में डिफरेंस क्या होता है, सिंपल सॉल्ट में और डबल सॉल्ट में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन भाई हमारा ये आपसे। तो आपको बताना है सिंपल सॉल्ट क्या है। अगर 2 या उससे ज्यादा सिंपल सॉल्ट्स को हम लोग आपस में ऐड करते हैं, 2 या उससे ज्यादा सिंपल सॉल्ट्स को अगर हम लोग आपस में ऐड करते हैं और 2 या उससे ज्यादा सिंपल सॉल्ट को आपस में ऐड करने के बाद अगर हम किसी नए सॉल्ट को बनाते हैं, 2 या
उससे ज्यादा सिंपल सॉल्ट को हम लोग आपस में ऐड करते हैं और आपस में ऐड करने के बाद एक नए सॉल्ट को हम लोग बनाते हैं और वो सॉल्ट उन सभी प्रॉपर्टी को शो करता है जो इस सिंपल सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। तो हम लोग उसे क्या बोल सकते हैं? डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट क्या होता है? डबल सॉल्ट जिन सॉल्ट से बनाया जाता है, डबल सॉल्ट जिन सॉल्ट से बनाया जाता है उनके समान ही प्रॉपर्टी शो करता है। डबल सॉल्ट जिन सॉल्ट से बनाया जाता है उनके समान ही प्रॉपर्टी शो करता है। अब फिटकरी कैसे है? जितने भी एलम आप पढ़ते हैं वो सब कैसे सॉल्ट होते हैं? डबल सॉल्ट होते हैं। सब कैसे होते हैं? तो ये क्या लिखा मैंने? फिटकरी लिखा था ना आपको। कैसा होता है फिटकरी? डबल सॉल्ट होता है। कौन कौन सॉल्ट से बना हुआ है फिटकरी? फिटकरी बना हुआ है पोटेशियम सल्फेट से और एल्युमिनियम सल्फेट से। इन दो सॉल्ट को आपस में ऐड करना पड़ेगा। जब आप पोटेशियम सल्फेट को एल्युमिनियम सल्फेट में ऐड कर देंगे तो आपको फिटकरी मिल जाएगा भाई। और फिटकरी की सारी प्रॉपर्टी क्या करेंगे? फिटकरी की सारी प्रॉपर्टी जो मैच करेंगे इन सिंपल सॉल्ट्स के लिए। तो जब भी कोई सॉल्ट अपने बेसिक सॉल्ट्स के समान प्रॉपर्टी शो करता है तो उसे क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट बोलते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन बताता हूं क्या है। दूसरी कंडीशन हम लोगों के पास ये है, मैंने 4 KCl आपको दिया है, पोटेशियम साइनाइड है, इसको मैंने FeCN के होल ट्वाइस में ऐड किया है भाई। ये फेरस साइनाइड है, ये भी सॉल्ट है और ये भी सॉल्ट है। इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे आप तो एक कंपाउंड बनेगा K4FeCN6। 4K हमारे पास है, Fe हमारे पास है और 4 और 2 6CN हो गया ना, K4FeCN6। ये 2KI हमारे पास है भाई, पोटेशियम आयोडाइड, एक सिंपल सॉल्ट है। और जो पोटेशियम आयोडाइड हमारे पास सिंपल सॉल्ट है हमने इसे ऐड किया है मर्क्यूरिक आयोडाइड में। मर्क्यूरिक आयोडाइड में ये भी सिंपल सॉल्ट है। इन दोनों सॉल्ट को जब आप आपस में ऐड करेंगे तो हो जाएगा K2HgI4। K2Hg, देखो 2K हमारे पास है भाई, Hg हमारे पास है एक और 2 2 4 हमारे पास है, HI हमारे पास है भाई। ये हमारे पास लिखा हुआ है KCN प्लस AgCN। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? आपस में ऐड करेंगे तो हो जाएगा AgCN का होल ट्वाइस। ये भी सिंपल लवण है सारे, ये सिंपल सॉल्ट है, ये सब सिंपल सॉल्ट है, ये सब सिंपल सॉल्ट है। ये पोटेशियम साइनाइड है, जानते हैं आप। ये फेरस साइनाइड आप ये भी जानते हैं। ये पोटेशियम आयोडाइड है, ये मर्क्यूरिक आयोडाइड है, ये पोटेशियम साइनाइड है, ये सिल्वर साइनाइड है। इनसे भी कंपाउंड बना रहा हूं मैं और इनसे जो कंपाउंड बने वो भी सॉल्ट है। इनमें डिफरेंस क्या है? ये जो सॉल्ट बने हैं ये सॉल्ट ना तो इसके सिमिलर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ना इसके सिमिलर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ना इसके सिमिलर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। सर आपसे 2 बातें पूछेंगे। पहली बात सर पूछेंगे आपसे कि 2 या उससे ज्यादा सिंपल सॉल्ट को आपस में मिलाया जाएगा तो एक नया सॉल्ट बनेगा। वो सॉल्ट सिंपल सॉल्ट के सिमिलर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है तो आप बताएंगे सर वो पक्का डबल सॉल्ट होगा। सर आपसे भी पूछेंगे अगर 2 या उससे ज्यादा सिंपल सॉल्ट को आपस में मिलाया जा रहा है, 2 या उससे ज्यादा सिंपल सॉल्ट को आपस में मिलाया जा रहा है और जो नई सॉल्ट आपको बन रही है वो सिमिलर प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रही है सिंपल सॉल्ट के, तो क्या कहेंगे उस सॉल्ट को? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हम लोग बोलेंगे भाई। तो आपको ध्यान रखना है सिंपल डबल सॉल्ट में और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस क्या होता है भाई। डबल सॉल्ट में और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में सिंपल डिफरेंस क्या होता है? समान लवणों को अगर मिलाया जाता है और कोई नया लवण हम लोगों को मिल जाता है, सिंपल सॉल्ट को आपस में ऐड किया और सिंपल सॉल्ट को आपस में ऐड करने के बाद कोई नई सॉल्ट हम लोगों को मिल जाती है, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो सिमिलर प्रॉपर्टी को शो करती है सिंपल सॉल्ट के तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट कहते हैं। और अगर सिंपल सॉल्ट को आपस में ऐड करने के बाद आप किसी नए सॉल्ट को बनाते हैं और वो सिंपल सॉल्ट के सिमिलर प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीधी बात कहते हैं आपसे। अगर कोई लवण अपने मूल अवयव के समान गुणों को दर्शाएगा, अगर कोई लवण
अपने मूल अवयव के समान गुणों को दर्शाएगा तो द्विक लवण होगा, और अगर असमान गुणों को दर्शाएगा तो जटिल लवण होगा। समझ में आ गया? क्या डिफरेंस है दोनों में बताओ? जी हाँ, डबल सॉल्ट जो होता है, जिन कंपाउंड से बनाया जाता है उन कंपाउंड के सिमिलर प्रॉपर्टी को उसमें पड़ता है डबल सॉल्ट, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाले सिमिलर प्रॉपर्टीज को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच में करेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की स्टडी, दिस इज द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, दिस इज द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, दिस इज द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाले कंपाउंड्स होते हैं उन सबको जटिल लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? जटिल लवण कहते हैं। इनकी स्टडी साइंस के जिस ब्रांच में आप लोग करेंगे उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे? तो क्या होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? जटिल रसायन क्या होता है? साइंस का ऐसा ब्रांच जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टडी की जाती है। साइंस का ऐसा ब्रांच जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टडी की जाती है, ये जटिल यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। या हम लोग क्या बोल सकते हैं? जटिल रसायन उसको कह सकते हैं। भाई बात समझ आ गई आपको? तो दो बातें मैंने आपको समझा दी हैं, डबल सॉल्ट क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बताओ? इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इसकी टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से शब्दों का हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे इन्हें पढ़ते समय। कुछ शब्द आपको मिला करेंगे, अब वो बार बार मुझसे आप नहीं पूछेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये क्या होता है। तो मैं आपको पहली बार सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको मैं यही समझा देता हूँ कि कौन कौन से टर्म को हम लोग यूज करने वाले हैं। पहली बार सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे मेटल आयन टर्म को। मेटल आयन, ये सबसे सिंपल टर्म है हमारी केमिस्ट्री में। इसमें मेटल आयन क्या होता है बार बार पूछा करूंगा। जैसे क्या है, कुछ कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं आपके पास है, ये कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं और ये मेटल आयन लिखे हुए हैं। ये कॉम्प्लेक्स और ये मेटल आयन हमारे पास है। कॉम्प्लेक्स क्या है हमारे पास? जैसे लिखा है K4 FeCN6, K2 HgI4, K AgCN का होल ट्वाइस, Cu NH3 का होल 4, SO4। ये सब कॉम्प्लेक्स है भाई। अब मेटल आयन कैसे पता करेंगे हम लोग? तो जब हम लोग 11th में पढ़ते थे तो एक टर्म पढ़ते थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, याद है? ऑक्सीकरण ऑप्शन पढ़ते थे ना, उसमें टर्म आया था ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या एक टर्म आया था। तो हमने आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी भी सिखाई थी ऐसे कंपाउंड, जरा आपको याद हो तो। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल कराए थे मैंने आपको। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको इस कंपाउंड में ऑक्सीकरण संख्या ही निकालनी पड़ेगी। अब क्या करना है आपके लिए? जैसे K4 FeCN6 है, अब K4 FeCN6 पर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ध्यान देंगे आपको मेरी बात पर। K4 FeCN6, देखो K का +1 होता है, +4 हो जाएगा। Cn का -1 होता है तो -6 हो जाएगा। दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का आ रहा है ना। और डिफरेंस क्या करना है आपको? 2 का आ रहा है तो इसका मीन्स है कि जो आपका Fe है ना, उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। अब दूसरा वाला देखो आप लोग, दूसरा वाला आपके पास है K2 HgI4। K का क्या होगा? +1, +2 हो जाएगा। I का क्या हो जाएगा? -4। कितने का डिफरेंस आ रहा है? डबल पॉजिटिव। अब तीसरा वाला क्या आपके पास? देखो K का +1 हो जाएगा, Cn का -2 हो जाएगा, Ag का +1 हो जाएगा।
इसमें क्या हो जाएगा देखो, NH3 का होता है 0, NH3 का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है वो 0 होता है भाई। ये आपके पास Cu लिखा हुआ है, NH3 का होल 4 लिखा हुआ है और SO4, तो Cu का x मान लेंगे, NH3 का 0 मान लेंगे, इसका होता है -2, कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, Cu का +2 हो जाएगा। आप परेशान ना हो, मैं आपको सभी अलग से निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। आइए बता देता हूँ। तो क्या होता है मेटल आयन, किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल जिस आयनिक फॉर्म को दर्शाता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल जिस आयनिक फॉर्म को दर्शाता है उसे हम लोग मेटल आयन बोलते हैं। और ये क्या होता है मालूम है, मेटल पर जो आवेश होता है वो सदैव उसकी अक्षर संख्या के बराबर होता है। और मेटल पर आवेश कैसा आता है भाई, मेटल तो धनावेश हो सकता है केवल, तो धनावेश ही आएगा इनके ऊपर तो सदैव। अब जैसे क्या हुआ है हमारे पास Fe डबल पॉजिटिव हुआ है ना, He डबल पॉजिटिव हुआ है हमारे पास, Ag पॉजिटिव हुआ है, Cu डबल पॉजिटिव हुआ है। तो जिस रूप में आपका मेटल उपस्थित होगा कॉम्प्लेक्स में उसे आप क्या बोला करेंगे, मेटल आयन। किसके बराबर होगा ये, ऑक्सीजन संख्या के बराबर होगा। अब देखो दूसरा टर्म हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे इसमें लिगेंड, एक टर्म पढ़ेंगे हम लोग, बड़ा इंपोर्टेंट टर्म है भाई। लिगेंड क्या होता है, मैंने कंपाउंड और बढ़ा दिया इसके नीचे, कंपाउंड में बढ़ा दिया है NiEN का होल थ्राइस Cl3, NiEN का होल थ्राइस Cl3 मैंने बढ़ा दिया है कंपाउंड। 5 कंपाउंड आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए जो ब्रैकेट है ना हमारा ये वाला, इस ब्रैकेट में 2 ही चीजें होती हैं। ये जो हमारा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में एक तो मेटल होता है और दूसरा लिगेंड होता है इसके अंदर, और कुछ आता नहीं है इसमें भाई। तो मेटल की बात तो आपसे हो गई हमारी। अब किसकी बात करना चाह रहे हैं आपसे, लिगेंड के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो लिगेंड क्या है, लिगेंड जो है तो कॉम्प्लेक्स के बॉस होते हैं। लिगेंड जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स के बॉस होते हैं। कैसे बॉस होते हैं लिगेंड कॉम्प्लेक्स के, एक्शन में क्या होगा, ये जो लिगेंड है ना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस मेटल को देगा, जिनमें मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, जिनमें मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, या जो मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगेंड हम लोग बोलते हैं। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा ना, उस कॉम्प्लेक्स में 2 हिस्से होंगे। देखो ये वाला तो उसमें मेटल आयन हो गया, ये लिगेंड हो गया। फिर ये मेटल आयन है तो ये लिगेंड है, ये मेटल आयन है तो ये लिगेंड है, ये मेटल आयन है तो ये लिगेंड है, ये मेटल आयन है तो ये क्या है, लिगेंड है। तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स में क्या है, लिगेंड Cn है, दूसरे में क्या है, I है। Cn नेगेटिव होता है, I भी नेगेटिव होता है भाई। फिर से Cn आ गया, A भी नेगेटिव है। NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है भाई अमोनियम। और En ये भी न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। En होता क्या है, En को हम लोग बोलते हैं इथाइलिन डाई एमाइन, इथाइलिन डाई एमाइन। तो इसका फॉर्मूला होता है NH2 CH2 CH2 और NH2, ये इसका फॉर्मूला होता है भाई। अब देखो इसमें खास बात क्या है भाई, खास बात इसमें यह है, इसमें नाइट्रोजन तो इधर है, एक नाइट्रोजन इधर है। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, आपने पढ़ा था अमोनिया में, 2 लोन पेयर है। देखो ये इधर से भी लोन पेयर दे सकता है और इधर से भी लोन पेयर दे सकता है। थोड़ा बड़ा है, नाम भी थोड़ा इसका बड़ा है, तो शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसे EN लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, EN लिख देते हैं हम लोग इसके लिए। तो EN का पूरा नाम क्या होता है, EN का पूरा नाम होता है इथाइलिन डाई एमाइन, इथाइलिन डाई एमाइन होता है। और खास बात ये होती है कि बाकी जो लिगेंड आपके पास है ना, जैसे Cn आपके पास है,
तो Cn जो है वो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, एक पेयर देगा। I भी आपको एक ही पेयर देगा भाई, ये वाला Cn भी आपको एक ही पेयर देगा, ये वाला अमोनिया भी आपको एक ही पेयर देगा। लेकिन ये वाला जो En आपके पास है ये आपको एक पेयर नहीं देगा बल्कि दो पेयर देगा। तो ये कंफ्यूजन भी हमारे दिमाग से हट जाना चाहिए कि लिगेंड एक ही पेयर देते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। लिगेंड एक से ज्यादा पेयर दे सकते हैं, लिगेंड एक से ज्यादा पेयर दे सकते हैं। तो आपको बताना है कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट ऐसे एटम, ऐसे आयन, ऐसे मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट ऐसे एटम, ऐसे आयन, ऐसे मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन के लिए क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, लिगेंड बोलते हैं हम लोग। सर पूछेंगे अगर कोई लिगेंड एक पेयर दे रहा है, अगर कोई लिगेंड एक पेयर दे रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, तो आप बताएंगे जिन लिगेंड्स में एक पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है वो सारे के सारे मोनोडेंटेट कहलाते हैं। कहलाते हैं मोनोडेंटेट, हिंदी में कहते हैं एक दंती, एक दंती, एक दांत वाला। और जिनके अंदर दो पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होती है उन्हें बोलते हैं बाइडेंटेट। क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट, द्विदंती। और जिनमें तीन पेयर देने की टेंडेंसी होती है उन्हें बोलते हैं ट्राइडेंटेट, चार वालों को टेट्राडेंटेट, उससे ज्यादा पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट, पेंटाडेंटेट हो सकता है, हेक्सा हो सकता है। जितना पेयर आप देते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा भाई। तो हमारे पास जो केमिस्ट्री में लिगेंड्स है वो सारे हैं, सब पढ़ाऊंगा मैं आपके लिए। आपको ध्यान रखना है इस कॉम्प्लेक्स में कौन सा लिगेंड है, बताओ देख के मुझे अब। Cn इसमें लिगेंड है, इसमें कौन सा बताओ देख के। I लिगेंड है, इसमें कौन सा है, Cn है, इसमें Sp है, इसमें En है। तो आपको ध्यान रखना है लिगेंड्स जो होते हैं वो मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं। लिगेंड्स जो होते हैं मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर भी ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर हो रहा है तो मोनोडेंटेट है, दो पेयर ट्रांसफर हो रहे हैं तो बाइडेंटेट है, तीन पेयर ट्रांसफर हो रहे हैं ट्राइडेंटेट है, चार पेयर ट्रांसफर हो रहे हैं टेट्राडेंटेट है, छह हो रहे हैं तो हेक्साडेंटेट है, और बहुत सारे हो रहे हैं तो पॉलीडेंटेट है। समझ में आ गया। एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ऐसे लिगेंड्स जो अपने दोनों टर्मिनल से, दोनों सिरों से, ऐसे लिगेंड जो अपने दोनों सिरों से इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे लिगेंड जो अपने दोनों सिरों से इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर कर सकते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंट्स। क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट्स। इसकी हिंदी होती है उभयदंती। क्या होती है, ये सवाल हमारे एग्जाम में बहुत बार आया है। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं, तो आप क्या बताएंगे आंसर इसका। ऐसे लिगेंड जिनमें अपने दोनों सिरों से, ऐसे लिगेंड जिनमें अपने दोनों सिरों से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट बोलते हैं। या सर से आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, प्योर हिंदी में, कि जो अपने दोनों सिरों से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है वो उभयदंती होता है। समझ में आ गई बात आपको। तो पहली बात क्या बताई मैंने आपको, बताओ, मेटल आयन, ये टर्म यूज होगा। दूसरी बात क्या बताई मैंने आपको, लिगेंड। तो जो हमारा ब्रैकेट होता है उसमें क्या क्या होता है, इस ब्रैकेट में दो ही चीजें होती हैं, एक तो मेटल आयन होता है और एक क्या होता है, लिगेंड होता है। अब देखो एक टर्म हम लोग इसमें यूज करेंगे, तीसरा वाला, ये बार बार मैं आपसे पूछा करूंगा, बड़ा इंपोर्टेंट टर्म है। और टर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका हिंदी में टर्म क्या समझ लीजिएगा, समन्वय संख्या इसकी हिंदी है, समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या क्या होती है ये समझाएंगे आपके लिए। देखिए बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, जब इसे पढ़ाते हैं तो बच्चों से कहते हैं कि जितने लिगेंड जुड़े होंगे मेटल से वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा।
जितने लिगेंड जुड़े होंगे। अब पहले वाले में कितने जुड़े हुए भाई, अगर हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालते हैं तो यहां पर 6 आ जाएगा, यहां पर 4 आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 4 आ जाएगा और यहां 3 आ जाएगा। लेकिन ये सब क्या मालूम है, ये सब जो है गलत है, रॉन्ग। कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते समय लिगेंड की संख्या के बराबर वो हो सकता है, हो जाए बाई चांस, लेकिन 100% श्योर नहीं कर सकते हम लोग। 100% श्योर क्यों नहीं बोल सकते भाई हम लोग? जैसे कॉम्प्लेक्स हमने आपको दिया और सर ने पूछा कि जो कॉम्प्लेक्स आपको प्रोवाइड किया गया है उस कॉम्प्लेक्स में बताइए En का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो आपको ध्यान रखना है लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल आयन को देगा, लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल आयन को देगा वो उसकी कोऑर्डिनेशन संख्या को बताएगा। एक टर्म क्या बता रहे थे, जितने लिगेंड जुड़े होंगे। तो आपको जुड़े हुए लिगेंड नहीं देखना है, आपको देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। जैसा अभी पढ़ा रहा था मैं आपके लिए, तो मैंने बताया था Cn जो होता है वो मोनोडेंटेड होता है, एक दंती होता है, एक बार में एक पेयर देता है। तो 6 कितने पेयर चले जाएंगे, 6 चले जाएंगे। तो ये हमारा तुक्का सही हो गया। I जो होता है मोनोडेंटेड है, किधर चले जाएंगे, 4, ये भी हमारा सही हो गया भाई। Cn हमारा क्या है, मोनोडेंटेड, ये भी हमारा सही हो गया, 2 हो गया। अमोनिया क्या है हमारा, मोनोडेंटेड, ये भी राइट हो गया भाई। देखो En क्या है भाई हमारा, बाइडेंटेड। अब 3 लिगेंड है, 1 2 दे रहा है, कितना देगा, 6 देगा ना। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका बेटे 3 नहीं होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। समझ में आ गया। कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन के लिए लिगेंड जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कराएगा, कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन के लिए लिगेंड जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कराएगा उसे हम लोग क्या बोलने वाले बेटे, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये नहीं पढ़ना है कि जितने लिगेंड जुड़े होंगे। समझ में बात आ गई। तो 3 बातें हो गई। अब पहला तो हो गई मेटल आयन छांटना सीख गए हम लोग, लिगेंड निकालना सीख गए और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। अब होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, बोलते हैं हम लोग इसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या हम लोग इसे बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल सकते हैं। हिंदी बोलते हैं हम लोग इसे समन्वय घेरा, समन्वय घेरा हम लोग इसे बोलते हैं। हिंदी इसकी बहुत बेकार है, इसलिए आप प्रयास करें कि आप इसे अंग्रेजी में ही थोड़ा पढ़ें, ज्यादा बेहतर रहेगा। और हिंदी में तो सब भूल जाओगे। क्या शब्द है ये, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन और लिगेंड्स जिस ब्रैकेट में पाए जाते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन और लिगेंड जिस ब्रैकेट में पाए जाते हैं वो ब्रैकेट क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाता है वो। इसका मीन्स हो गया कि इसमें तो हो गया भाई FeCl का होल 6, ये हो गया इसके अंदर। इसमें हो गया आपका HgI4, ये वाला हो गया। इसमें कौन सा हो गया, AgCl का होल ट्वाइस हो गया भाई इसमें। इसमें कौन सा हो गया भाई, CuNH3 का होल 4 हो गया भाई। और इसमें क्या हो गया भाई, NiTN का होल ट्वाइस हो गया। वैसे इस पर आवेश आएगा, के पर एक आवेश होता है, 4 पॉजिटिव होंगे तो आपका ब्रैकेट 4 नेगेटिव हो जाएगा। के पर 1 पॉजिटिव होता है, 2 पॉजिटिव होगा तो 2 नेगेटिव आ जाएगा। इस पर 1 ही पॉजिटिव होगा तो 1 नेगेटिव आ जाएगा। SO4 2 नेगेटिव होता है ना, तो आपका ब्रैकेट 2 पॉजिटिव हो जाएगा। Cl3 1 नेगेटिव होता है, 3 Cl है तो आपका ब्रैकेट 3 पॉजिटिव हो जाएगा।
बात समझ में आ गई? यस सर। तो 4 टर्म हो गई। ये 4 टर्म आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ये चैप्टर नहीं बल्कि पूरी बुक का एक पार्ट है। बीएससी सेकेंड ईयर में ये पूरा एक पेपर है जो आपके इसमें चैप्टर है। आधा पेपर है, फर्स्ट पेपर बीएससी सेकेंड ईयर का। सब यही पढ़ाते हैं हम लोग बच्चों को जो आपको पढ़ाएंगे। ये सब चीज समझ में आ गई आपको? तो आप क्या करेंगे, कंपाउंड लिख के देंगे आपको, है ना। अब जैसे क्या करते हैं हम लोग, देखो आप ये कंपाउंड हमारे पास है NiH2O का होल 6 Cl3, ये कंपाउंड है। तो सबसे पहले आप हमें बताएंगे कि इसमें मेटल आयन कौन सा है? आर यू श्योर? मेटल आयन है। लिगेंड कौन सा है इसमें? H2O। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? H2O मोनोडेंटेड होता है, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है इसके? ये वाली और ये वाली। कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया आपको भाई? ये हमें पता होना चाहिए। अब आप इजीली पहचान सकते हैं कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चैप्टर पहले बड़ा लग रहा हो कंपाउंड लिखा मैंने आपको। अब इनके नाम मैंने बता दिए, पार्टी क्या क्या है। ये क्या है हमारा? मेटल आयन। ये क्या होता है? लिगेंड। ये क्या होता है भाई? पूरा ब्रैकेट एंटिटी होता है, समझ रहे नहीं? अब एक चीज और रह गई, जैसे कंपाउंड दिया मैं लिख के आपके लिए, ये दो कंपाउंड है K4 FeCl6 और दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है CuNH3 का होल 4 और SO4। ये दो कंपाउंड आपके पास है। बताओ इन दोनों मेटल कौन सा है? इसमें Fe और इसमें क्या है? CO। बताओ दोनों में लिगेंड कौन कौन से हैं? Cl और NH3। इसकी एंटिटी तो ये वाली हो गई ना, और इसकी एंटिटी ये वाली हो गई भाई। एंटिटी होगी दोनों की। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का क्या है? इसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसमें 4 है। ये जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ ये क्या है? ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा होता है ना, ये भी आयन ही होते हैं। ये क्या है मालूम है? ये 4K लिखा हुआ है ना, 4K पॉजिटिव है ये, और ये SO4 क्या है? नेगेटिव है। जो आयंस ब्रैकेट के बाहर आते हैं, जो आयंस ब्रैकेट के बाहर आते हैं, उन आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं? उन आयंस को हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? तो बहुत सिंपल बात होगी। देखो कोई भी टीचर आपको जो कॉम्प्लेक्स देगा तो आपसे पूछेगा, जैसे सर ने क्या दिया आपके लिए, सर ने आपको यही वाला कॉम्प्लेक्स दे दिया, मान लीजिएगा भाई सर ने आपको दे दिया KAgCl का होल ट्वाइस, सर ने दिया आपको। सबसे पहला क्वेश्चन सर ने पूछा कि इसमें काउंटर आयन कौन सा है बताओ। के क्या इसके अंदर काउंटर आयन है? तो पता नहीं सर के पॉजिटिव काउंटर आयन है। सर ने पूछा मेटल क्या है इसके अंदर? Ag पॉजिटिव मेटल होगी इसके अंदर भाई। सर ने पूछा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका भाई? 2 हो गया। सर ने पूछा भाई आपकी एंटिटी कौन सी है? Cl का होल ट्वाइस है, ये हमारी एंटिटी हो गई। सर ने पूछा लिगेंड कौन सा है आपका भाई? Cl। तो आपका लिगेंड इसमें Cl हो गया। अब सब पहचानना आ गया अच्छे से? कोई प्रॉब्लम तरीके से बताइए। क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें? एक तो मेटल आयन पढ़ा करेंगे हम लोग इसमें, एक लिगेंड पढ़ा करेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी पढ़ा करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा करेंगे और काउंटर आयन पढ़ा करेंगे। ब्रैकेट के बाहर जो होते हैं क्या होते हैं? सारे काउंटर आयन होते हैं, है ना। कितनी बात समझ में आ गई?